प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं वर्ष 2021 कन्या राशि के वार्षिक राशिफल को लेकर के, जिसमें हम कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन, व्यापार, व्यवसाय, करियर, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन तथा हेल्थ की चर्चा करेंगे। यह राशिफल वर्ष 2021 के आकाशीय ग्रह गोचरों पर आधारित है, जिसे आप अपनी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देख सकते हैं। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कन्या राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला ठीक ठाक ही रहेगा। आपको नेम फेम के साथ साथ अपने मिशन में सफलता मिलेगी। वर्ष का प्रारंभ आपके लिए जहां शानदार रहेगा, वहीं वर्ष के मध्य में कन्या राशि के जातकों को सावधानी की भी आवश्यकता महसूस होगी। आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन को लेकर के। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत जहां पारिवारिक दृष्टि से सामंजस्य में और बेहतर रहेगी, वहीं अप्रैल से सितंबर तक का समय कठिनाइयों भरा तनावग्रस्त रह सकता है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार के लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे भी नाजुक क्षण आ सकते हैं जब आपको धैर्य और गंभीरता की आवश्यकता महसूस होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जनवरी से अप्रैल और सितंबर और नवंबर का समय के लिए बेहद खास रह सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं वर्ष 2021 के अनुसार कन्या राशि के जातकों के व्यापार और कैरियर के बारे में। कैरियर की दृष्टि से जनवरी, मार्च और मई आपके लिए खास और अनुकूल साबित हो सकता है, किंतु अप्रैल के महीने में सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी, वरना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि शनिदेव आपकी जन्मपत्रिका के पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने जॉब से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे और नौकरी बदलने का विचार आपके मन में आता रहेगा और पुराने जॉब को छोड़ भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त नवंबर के उत्तरार्ध 1-2 और भी आपको ऑफर आ सकते हैं। अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो अप्रैल के पूर्वार्ध तक आपके लिए अनुकूल और बेहतर स्थिति रह सकती है, किंतु इसके बाद 15 सितंबर तक प्रत्येक काम सावधानी पूर्वक करने होंगे। इस अंतराल बिजनेस पार्टनर से किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप अकेले ही स्वतंत्र रूप से बिजनेस करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस वर्ष उससे आपको बचना चाहिए। यदि आपने इन्वेस्टमेंट का निर्णय ले लिया है तो जरूरी है कि उस क्षेत्र में अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। आर्थिक दृष्टि से भी वर्ष लगभग सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धन के स्रोत बने रहेंगे। बात कन्या राशि के जातकों की शिक्षा की करें तो समय थोड़ा संघर्षपूर्ण चुनौतियों भरा रह सकता है। आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बावजूद ही अच्छे परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए। पंचम भाव में नीच के गुरु और शनि की युति बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही है, इसलिए आपको निगेटिव विचारों से उठ करके सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होगा। आलस्य, प्रमाद और बुरी संगति से दूर रहना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय कठिनाइयों भरा और मुश्किल रह सकता है। हालांकि कन्या राशि के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर और शानदार रहेगा। बात संतान पक्ष की करें तो देवगुरु के मकर राशि में रहने तक लगभग अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक संतान को लेकर के उतार चढ़ाव भरे माहौल 5 अप्रैल तक रह सकते हैं। इस समय संतान का केयर भी करना होगा और उसको बुरी संगत से भी दूर रखना होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर का महीना भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और इसकी वजह से आपके लिए बेहतर और अनुकूल रहेगा। यदि आपके पास कोई विवाह के योग्य संतान है तो इस वर्ष विवाह भी हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के वर्ष 2021 लव लाइफ के बारे में। तो इस वर्ष यूं तो कन्या राशि के जातकों को लव लाइफ लगभग सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी, फिर भी जून, जुलाई और दिसंबर का महीना प्रेम संबंधों को लेकर के स्ट्रेसफुल और कुछ उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस समय आपको अपनी टोनिंग पर और प्रीतम के संग बातचीत करते वक्त अपने आप को यह पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। अतः बुद्धि, विवेक और सावधानी से काम लें। रिश्तों को मधुर और बेहतर बनाने के लिए प्रियतम से बहसबाजी व वाद विवाद न करें। वैसे भी प्यार में वाद विवाद के लिए कोई स्थान नहीं होता। जनवरी, फरवरी का उत्तरार्ध, अक्टूबर और दिसंबर का उत्तरार्ध प्रेम संबंधों के लिए बेहतर और खुशनुमा साबित हो सकता है।
अब बात करते हैं मैरिज लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की। तो जो लोग पहले से ही विवाह बंधन के डोर में बंध गए हैं, उनके लिए कुल मिलाकर के वर्ष सामान्य ही रहेगा। संभावना है कि कुछ लोगों के जीवन साथी को कष्ट हो सकता है, अतः जीवन साथी के सेहत का ध्यान देना पड़ेगा। फरवरी से अप्रैल के मध्य ससुराल पक्ष में मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं। कोशिश करें कि ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो। अगर हो भी गई है तो उसको यथासंभव सुलझा करके रिश्ते को मधुर बना लें। जीवन साथी की सहायता की वजह से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ और मजबूत होगा। कन्या राशि के जिन जातकों के लाइफ पार्टनर किसी भी तरह के जॉब में किसी क्षेत्र के कार्य में संलग्न है, उनके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और सितंबर और नवंबर के मध्य कार्य क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित होगी। नेम, फेम और आर्थिक दृष्टि से बेहतर समय होगा। कन्या राशि के जातक जो अभी तक कुंवारे हैं, अपने लाइफ पार्टनर से दूर हैं, उनके लिए वर्ष के प्रारंभ से अप्रैल तक का समय खास साबित हो सकता है। विवाह के बंधन में बंध करके वैवाहिक सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को अगले साल का इंतजार भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो वर्ष 2021 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से समय ठीक ठाक रहेगा। सेहत, स्फूर्ति, एनर्जी बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से सितारे लगभग अनुकूल ही हैं, किंतु वर्ष के मध्य में 5 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव मकर राशि से निकल करके जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। उसकी वजह से आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना पड़ेगा। पेट, गैस, कब्ज, लीवर, किडनी, मूत्र रोग, डायबिटीज, आमाशय की पीड़ा आदि आपको व्यथित कर सकती है। अतः अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, मेडिटेशन की तरफ भी ध्यान दें। 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रतिकूल दिख रहा है। तनाव, डिप्रेशन से अपने आप को दूर रखते हुए पूरी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। अब आइए उन महत्वपूर्ण खास उपायों का जिक्र कर लेते हैं जिन्हें संपन्न करके जीवन को और भी बेहतर और सुखद बनाया जा सकता है। कन्या राशि के जातकों को उत्तम क्वालिटी का पन्ना धारण करना चाहिए, पर रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिर्विद से परामर्श अवश्य लें, ताकि वह आपके लग्नेश बुध की स्थिति देख करके आपको सही परामर्श दे सके। गणेश जी को नित्य घी का दीपक जलाएं, दूर्वा अर्पित करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, चांदी का कोई ठोस चौकोर टुकड़ा दैव अपने पास रखें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श या कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 700003000921। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।